भावी सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। 5600 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट है और लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली बिल भी पेश किया जाएगा। कई अन्य अहम बिल भी पेश करेगी सरकार। सदन में हंगामे के पूरे आसार। सरकार को कई मुद्दों पर घेरेगा विपक्ष की रणनीति को कमजोर करेगी सरकार। गैरसैंण में 23 अगस्त तक मानसून सत्र चल रहा है, जिसका दूसरा दिन है आज, और ऐसे में आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जिसका बजट 5600 करोड़ रुपए का है। इसके साथ ही लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली बिल भी पेश होगा। बता दें कि जो विपक्षी नेता हैं कई मुद्दों को लेकर आज सरकार को घेरने वाले हैं। कई अन्य अहम बिल भी हैं जो कि पेश करेगी सरकार। तो सदन में हंगामे के पूरे आसार। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और आज काफी बिजनेस आने की उम्मीद है। गैरसैंण में इस समय ठंडा मौसम बहुत ठंडा हो गया है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। कल रात भर बहुत बारिश हुई और पूरा तापमान बहुत गिरने के साथ ही ठंडा होने के साथ ही सदन के भीतर का माहौल आज गर्म रहने की उम्मीद है। आज वन विकास निगम की फाइनेंशियल रिपोर्ट टेबल पर रखी जाएगी। इसके अलावा जो कैग की रिपोर्ट है उसको रखा जाएगा और जो लोक एवं निजी संपत्ति भूमि क्षति पूर्ति अधिनियम है, जो कानून बनना है, उसको भी आज टेबल किया जाएगा। और विधानसभा का सत्र आज कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इसी बीच ये सारे सत्र रखे जाएंगे। और भोजनावकाश के बाद वित्त विधेयक भी आज टेबल्ड होगा, उस पर फिर सब कल चर्चा होगी और जो भी चीज आज टेबल्ड होगी उस पर कल चर्चा करके सरकार उसको पारित कराने की कोशिश करेगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ भराड़ीसैंण से अजीत सिंह राठी। गैरसैंण से बड़ी खबर, जहां पर सरकार ने समिति की रिपोर्ट सदन में रखी है। विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी होगी। इलाज के लिए विधायकों को गोल्डन कार्ड दिया जाएगा। विधायकों को ड्राइवर के लिए अब 20,000 रुपए दिए जाएंगे। रेलवे कूपन की बजाय अब नगद कूपन दिया जाएगा। विधायकों का टेलीफोन भत्ता अनलिमिटेड कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें आपको कि सरकार ने समिति की रिपोर्ट सदन में रखी है। विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी होगी। इलाज के लिए विधायकों को गोल्डन कार्ड दिया जाएगा। साथ ही ड्राइवर के लिए अब 20,000 रुपए भी मिलेंगे। बहुत सी जो हमारी समिति बनी थी, बहुत सी उन्होंने सिफारिशें की थी। उसमें कुछ को सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया है, कुछ को स्वीकार नहीं भी किया गया है। अब जैसे मैं कह सकता हूं कि इलाज के लिए आप जानते हैं कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड की सुविधाएं मिलती है, उसको इसमें ऐड किया गया है। जैसे हमारे यहाँ जो ड्राइवर्स हैं उनको 12,000 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान था और आप जानते हैं कि आज 12,000 में ड्राइवर व्यवहारिक तौर पर मैं कह सकता हूँ नहीं मिलता है। और जो अन्य संस्थाएं, जो हमारी सरकारी संस्थाएं, वो भी जो आज ड्राइवर के लिए दे रही है 20,000 रुपया, उसको 20,000 रुपये कर रहा है। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ रेलवे कूपन है, 30,000 रुपये था, कूपन देते थे। उसमें कुछ ये माननीय विधायकों की इच्छा थी कि भाई जो 30,000 रुपये कूपन के रूप में दे रहे हैं वो कई बार इस्तेमाल नहीं होता है या उनको ज्यादा की आवश्यकता पड़ती है, वो दिक्कत होती थी। वो 30,000 रुपये उनको हम नगद के रूप में दे रहे हैं। टेलीफोन का है, टेलीफोन का आजकल आप जानते हैं रेट बहुत सस्ता है। कुछ लोगों के जो सीमा थी उसको सीमा के अंतर्गत लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग उसको ज्यादा करते थे। उसको थोड़ा सा संशोधन किया है तो उसमें अनलिमिटेड किया है। हालांकि आजकल आप जानते हैं बहुत सस्ती है। तो अजीत राठी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। अजीत, क्योंकि आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है, इसी बीच में ये भी जानकारी मिल रही है कि सदन में समिति की रिपोर्ट रखी गई है। विधायकों के लिए काफी सुविधाएं हैं जिनमें बढ़ोतरी होने वाली है। जी देखिए, पहले तो मैं एक जानकारी अपने टीवी के माध्यम से अपने दर्शकों को दे देता हूं कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाद उत्तराखंड के विधायकों का सबसे ज्यादा वेतन और भत्ते हैं। तो ये एक जानकारी मैं अपने दर्शकों को दे रहा हूं। ये तीसरे नंबर पर हमारे उत्तराखंड के विधायक आते हैं जिनको सबसे ज्यादा वेतन और भत्ते मिलते हैं। आज जो समिति की रिपोर्ट टेबल्ड की जा रही है उसमें बहुत सारी बैकडोर एंट्री जैसा दिखता है। जैसे 30,000 रुपए का कूपन रेलवे का तभी आपको मिलते थे उसके पैसे जब आप रेलवे की यात्रा करते थे, वो रेलवे की यात्रा के लिए दिया गया था। अब उसको कर दिया गया है कि वो आप यात्रा करें या ना करें लेकिन आपको 30,000 रुपए कैश मिल जाएंगे। इसके अलावा ड्राइवर का जो 12,000 रुपए
उसकी जो मासिक वेतन के रूप में एक खर्च दिया जाता था उसको 20,000 रुपए कर दिया गया है। अब कौन किसको ड्राइवर रखता है, सरकार इस बात की तो कोई देखभाल या कोई निगरानी रखती नहीं है। इसके अलावा अनलिमिटेड दूरसंचार, इंटरनेट और मूल वेतन में भी वृद्धि की गई है, उसका खुलासा अब इन्होंने नहीं किया है। आज विधानसभा के भीतर इस बात को लेकर के चर्चा होगी और उसके बाद शाम को इस पर निर्णय लेकर के सदन में इसको प्रस्ताव को पारित करा लिया जाएगा। और चूंकि यहां पर अब आप एक दूसरा पहलू भी इसका है कि दूसरा पहलू ये है कि इस समय राज्य पर 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, तो यही बात यहां पर लगातार उठ रही है। सामाजिक संगठन उठा रहे हैं कि जो राज्य कर्ज में डूब रहा हो वहां विधायकों के वेतन भत्तों का प्रस्ताव आता है और एकदम पारित हो जाता है, विधायक निधि का बढ़ाने का प्रस्ताव आता है, एकदम पारित हो जाता है। तो ये इन सब चीजों को लेकर के आज चर्चा होगी और शाम को या कल भी हो सकता है, मतलब कल भी इसको पारित कराया जा सकता है इस प्रस्ताव को। तो तब ये एक्चुअल पता चलेगा कि इनके वेतन में मूल वृद्धि कितनी हुई है। और ये जो कुछ सेगमेंट हमने बताए हैं, जो कुछ ब्रेकअप बताए हैं, ये हो चुके हैं, समझ लिया आप, और कुछ और सिफारिशें थी उन पर भी विचार हो रहा है। जी इसके साथ ही क्योंकि कई और भी बिल हैं जो कि आज पेश किए जाने हैं, उनको लेकर थोड़ा विस्तार से जानकारी चाहूंगी। अभी उनका खुलासा इन्होंने नहीं किया है कि किस तरह की और सिफारिशें हैं, क्या क्या सूचनाएं उसमें हैं प्रस्ताव में। तो वित्त मंत्री बहुत बारीकी से बताने से बचते रहे। आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने बातचीत का अपना ब्यौरा रखा है कि किस तरह का प्रस्ताव है, समिति ने क्या क्या अनुशंसाएं की है। उसको अभी डॉक्यूमेंट चूंकि टेबल्ड होने से पहले सार्वजनिक करना वो थोड़ा सा एक सदन की गरिमा के अनुरूप भी नहीं होता। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि उसको अभी छुपाया जा रहा है, उसको अभी बाहर मीडिया में सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। जब भी ये पास होगा या तो शोर शराबे के बीच इसको पास कर दिया जाएगा या फिर जिस तरह से अभी बता रहे हैं तो उसी तरह से फिर मीडिया ब्रीफिंग करके इस मामले को छुट्टी कर दी जाएगी। चलिए ठीक है, नजर बनाए रखिए जीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गैरसैंण से ही खबर, जहां पर मानसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस का हल्ला बोल, विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। कुछ बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही है सरकार, आपदा को लेकर धामी सरकार पर भी हमला बोला है। तो बता दें कि विपक्ष फुल फॉर्म में नजर आ रहा है। मानसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है, विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप लगाया है, कुछ बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही है सरकार, ये तमाम बातें कही गई। आपदा को लेकर भी धामी सरकार पर हमलावर है विपक्ष। 4 गुजराती लोग सरकार चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। इसी से देश चल रहा है। जितने भी हमारे तमाम बड़े बड़े उद्यम थे वो किसी न किसी बहाने से बेचे जा रहे हैं और निजी लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जिसकी आवाज हमारे सीनियर नेता श्री राहुल गांधी जी समय समय पर उठाते रहे हैं। और ये बातें सत्ता को चुभती हैं, क्योंकि सच्चाई चुभती है। देश का नुकसान है, राष्ट्र का नुकसान है। इसलिए हम सब लोग आज कांग्रेस के सभी माननीय विधायक यहाँ धरने पर हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष धरने पर हैं, प्रदेश के जितने तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर के हम धरने पर हैं। प्रदेश में आपदा का मुद्दा है, कानून व्यवस्था के तमाम मुद्दे हैं, इन सबको लेकर हम धरने पर। लंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने अपनी ही सरकार से वन विभाग की नीतियों में सुधार और विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। दिलीप रावत ने कहा कि वन विभाग की पाबंदियों के चलते पहाड़ों पर विकास के काम नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए उसमें बदलाव किया जाना जरूरी है। पहाड़ों पर गुलदारों का आतंक बढ़ने लगा है, ऐसे में वन विभाग को इन वन्य जानवरों को मारने की अनुमति देना चाहिए। वन अधिनियम के कारण पूरा उत्तराखंड बहुत परेशान है। एक तरफ हमारे जितने भी विकास कार्य हैं वो सारे अवरुद्ध पड़े हैं और इतनी फॉर्मेलिटीज हैं कि आप विकास कार्य कर नहीं सकते वन अधिनियम के आड़ में। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए कि कोई भी संवेदना नहीं है, चाहे वो मैं तो माननीय न्यायालय से भी कहूंगा कि वो भी बिना देखे भाले जो हैं कभी कभी ऐसे आदेश दे देते हैं कि जो लोगों पर बहुत भारी पड़ते हैं। हमारे यहाँ इस समय मेरे क्षेत्र में परसों गोदी से छीन कर ले गया है बाघ एक बच्चे को, और ये समझो इस बात को कि हम उनको मार नहीं सकते, हम उनके कुछ काम वन्य जीव के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। और सरकार को मैंने निवेदन किया है कि बहुत कम जो है उनका जो मृतक हैं, जो वन्य जीव के से जो आक्रांतित होकर जो मरे हैं, उनके जो 6 लाख रुपए बहुत कम होता है। किसी परिवार का अगर चिराग बुझ जाए और उसको 6 लाख देखें तो मैं समझता हूँ ये तीसरी हो जाती है जिम्मेदारी से, तो ये ठीक नहीं है। और उनको मुआवजा ज्यादा कम से कम 15 और 20 लाख रुपए होना चाहिए।
और पहाड़ों में बाघ जो है, गुलदार विशेषकर, जो सबसे ज्यादा इतने बेतरतीब फैल गए हैं कि उनको मारने का शेड्यूल 1 से उनको इस श्रेणी से हटा देना चाहिए और उनको तुरंत मारने का आदेश होना चाहिए।